नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और नंबर 1 है जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा। दिल्ली में इस ट्रेंड करते हुए हैशटैग की बेहद चर्चा है। ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं, राम भक्त रिंकू शर्मा को इंसाफ चाहिए। आखिर रिंकू शर्मा के साथ हुआ क्या, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी में 25 साल के रिंकू शर्मा की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज कत्ल की वारदात में पुलिस ने 4 आरोपियों इस्लाम, जाहिद, दानिश और नाटू को अरेस्ट किया। पुलिस अभी किसी धार्मिक एंगल से इनकार कर रही है, लेकिन घरवाले खुलकर कह रहे हैं कि मर्डर राम मंदिर की रैली में शामिल होने की वजह से हुआ है। कुछ दिन पहले रिंकू शर्मा मंदिर के चंदे के लिए एक रैली में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही इस्लाम, जाहिद, दानिश और नाटू का रिंकू से विवाद चल रहा था। बुधवार को बर्थडे पार्टी के दौरान आरोपियों से रिंकू की कहासुनी हुई। इसके बाद आरोपियों ने घर में घुसकर, जी हां, घर में घुसकर बेरहमी से रिंकू को मौत के घाट उतार दिया। रिंकू बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भी था। बताया यह भी जा रहा है कि 2 साल पहले रिंकू ने आरोपी इस्लाम के बीमार भाई को अपना खून दिया था, लेकिन अब उसी इस्लाम पर रिंकू के कत्ल का आरोप है। हैरान करने वाले इस कत्ल का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में सभी आरोपी रिंकू के घर में घुसकर मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। महिला से सिलेंडर छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच रिंकू पर लाठी और डंडों से हमला किया जाता है। रिंकू जब जान बचाने के लिए गली में भागा तो उसका पीछा करके उसको चाकू से गोदकर मार दिया गया। मंगोलपुरी इलाके में रिंकू शर्मा के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हत्या के आरोपी नजर आ रहे हैं। करीब 1 दर्जन लोग हाथों में लाठी डंडा लेकर रिंकू शर्मा के घर की तरफ जाते दिख रहे हैं। किसी के हाथ में लाठी है, कोई रॉड लिए है तो कोई चाकू लेकर रिंकू शर्मा के घर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इस फुटेज में देखिए तो ये वो तस्वीर है जिससे आप समझ पाएंगे कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 11 लोग हाथों में हथियार लिए, किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में चाकू है। 1 नहीं 2 नहीं 12 लोग नजर आ रहे हैं इस फुटेज में। और ये सभी लोग रिंकू शर्मा के घर पर धावा बोलते हैं, हमला करते हैं और उसको सरेआम मारते हैं। जब अपनी जान बचाने के लिए भागता है तो उसके पीछे चाकू लेकर दौड़ते हैं। इस मर्डर को लेकर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नाम क्या है, इस्लाम, जाहिद, दानिश उर्फ लाली और मेहताब उर्फ नाटू को गिरफ्तार किया गया है। जबकि सीसीटीवी कैमरे में 1 दर्जन आरोपी हाथों में लाठी डंडा और चाकू लेकर सरेआम रिंकू शर्मा के घर पर धावा बोलते हैं, हमला करते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और नाम भी देखिए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस हत्या के बाद रिंकू के घर पर मातम पसरा हुआ है। रिंकू के भाई ने आरोप लगाया है कि जय श्री राम का नारा लगाने पर मर्डर किया गया है। जी हां, जय श्री राम का नारा लगाने पर दिल्ली में रिंकू शर्मा का मर्डर किया गया है, यह कहना है रिंकू के भाई का। रिंकू के भाई ने कहा है कि हत्यारों ने अस्पताल के अंदर इमरजेंसी वार्ड में भी दोबारा चाकू मारा। समझिए, हॉस्पिटल के अंदर घुसकर दोबारा रिंकू शर्मा पर चाकू से हमला किया गया। सुनिए रिंकू के भाई ने क्या कहा। बाद में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा, मेरे भाई को चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, 5 की। इन्होंने सबने मिलके मारा मेरे भाई। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उस पर तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी इनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम
तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और कल मेरे भाई को मार दिया इन्होंने। जय श्री राम का नारा लगाने पे, जय श्री राम का नाम लेने पे कोई झगड़ा हुआ तो पहले इस बात का हमें पता चला था, तो ये बात वैसे ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन कल ये मसला इतना बढ़ गया कि वो घर में घुसकर, जो अपराधी हैं घर में घुसकर रात को 11 साढ़े 11 बजे बैल बजाते हैं और कुंडी खुलवाते हैं। उनके पापा जो दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर घुस के उसमें जो अपोजिशन जो पार्टी है सारे लोग घर में घुस जाते हैं और चाकुओं से लड़के को गोद देते हैं। तो बुधवार की रात कातिल कैसे रिंकू के घर में घुसे, कैसे वारदात को अंजाम दिया, हमारे संवाददाता जतिन शर्मा से रिंकू की मां ने रो रो कर एक एक बात बताई। सर बात ये कुछ भी नहीं है, जय श्री राम के चक्कर में इन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा। कल क्या कोई पार्टी चल रही थी? कल झगड़ा किस बात से? कल का कोई झगड़ा नहीं था सर। कल पीछे उसके दोस्त का बर्थडे हुआ था, उसकी पार्टी थी, वो आ रहा था, कुछ खाया पिया नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो यहाँ तक ही आया। तो ये वो हमारी गली में ही रहते हैं सर, तो उसको पीछे से पकड़ लिया, मारा उसको। फिर वो घर में आया मेरा बच्चा, उसने दरवाजा बजाया, मम्मी खोलो खोलो। मैंने खोला, मैं क्या हुआ बेटा? मम्मी मुझे डंडा दो, मुझे डंडे से मार रहे हैं। तो मैंने कुंडी लगा ली घर की सर, मैंने बाहर नहीं जाने दिया उसको। तो वो मेरा दरवाजा पीट रहे, खोलो खोलो। तो उसने सोचा एक ही जना होगा या दो है, मैं बात कर लूंगा मम्मी। मैंने कहा नहीं जाना बेटा। फिर भी वो पीट रहे, वो सोच रहा है कि मैं डरू क्यों, मैं बात करता हूँ इनसे। तो वो थे 30-40 जने सर, आधे इधर से आया आधे इधर से आया। तो हमारे घर में डंडे डंडे बजाए, अंदर घुस के फ्रिज में डंडा मारा, मेरा सिलेंडर खोल दिया, सब बहुत मारा मेरे बच्चे को। और खूब इतने डंडे थे, चक्कू थे, हथौड़ियाँ थी, क्या क्या थी सर, बहुत सारे चीजें थी उनके हाथ में, हाथों में पता नहीं क्या क्या पहनते हैं सर, सब कुछ था उनके पास। तो वो बच्चा अकेला था, वो मेरे घर में कोई भी नहीं था, मैं भी हार्ट की पेशेंट हूँ, इसके पापा को भी बीपी चल रहा है सर, काम नहीं है ना तो टेंशन से। तो वो बस आया वहाँ से, तो उसने सोचा ठीक है, तो वो इधर से निकला, जैसे ही वो बात करने के लिए सारे यहीं पे मारने लगे सर उसको। वो भागा वहाँ तक भागा, सारे उसके पीछे डंडे डंडे, पीछे से जाके उसकी कमर पे चक्कू उसेड़ दिया सर, उसको बहुत मारा लड़के को मेरे। पहले कब झगड़ा हुआ था? सर झगड़ा नहीं था, ये 6 महीने की बात है, उन्होंने आके हाथ जोड़ के माफी मांग ली मेरे से, आंटी जैसे मेरे बच्चे हैं, कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। तो सर इन्होंने धोखे में ही कल आ रहा था, उसको पकड़ लिया, मुझे नहीं पता ऐसा करेंगे। कल उसकी छुट्टी थी, दिन घर में ही था वो। क्या करता था रिंकू? सर लैब टेक्नीशियन था बालाजी एक्शन में। कई काफी लोग आए थे यहाँ पर, क्या वो किसी पार्टी से? सर औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बहुत सारे जने थे, बहुत ही जने थे सर, उसके साथ औरतें भी थी, बच्चे सर जो फेंका उन्होंने, बहुत कुछ मारा सर मेरे बच्चे को, जान ले ली उन्होंने मेरे बच्चे की। फिर भी चक्कू मारा उसको, वहाँ से मारते मारते मैं रो रही, मम्मी जय श्री राम बोल के गया सर, मेरे को और कुछ नहीं बोला वो। और मैं अस्पताल में गई सर, वहाँ पे भी मेरा गला दबाया उसका, पता नहीं भाई तो कौन था सर। कौन थे वो? सर मैं नहीं जानती, उनके 4-5 भाई भी हैं, भतीजे हो गए, जो भी थे सर, बहुत सारे जने थे सर। इस गली में उसका घर है सर, उसको सील कर दो और मेरे को इंसाफ चाहिए सर। मेरे घर कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा बच्चा वही घर चलाता था सर मेरा। सर सबसे पूछ लो गली वाली से, डंडे वंडे खूब मारे, सारी गली गवाह है मेरी सर। मेरा बच्चा ले गए, जय श्री राम के चक्कर में ले गए सर। पुलिस से बात हुई, क्या कह रही है पुलिस? सर पुलिस कुछ भी नहीं कह रही सर, कोई इंक्वायरी नहीं कर रही सर। मेरे को बाद में बताया सर, उसके मुखबरों को पहले पता लग गया कि इनका बेटा खत्म हो गया, एक मुखबर वहीं बैठा रहा सर उसका। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब रिंकू राम मंदिर के निर्माण के लिए निकाले गए चंदे की रैली में शामिल हुआ था। आरोप है कि इसी रैली में शामिल होने की वजह से चारों आरोपी हैं वो रिंकू से नाराज थे।
एक तरफ रिंकू का परिवार आरोप लगा रहा है कि श्रीराम का नारा लगाने पर हत्या की गई, तो दूसरी तरफ पुलिस फिलहाल धार्मिक एंगल से इनकार कर रही है। अब तक की तफ्तीश के आधार पर पुलिस कह रही है कि बर्थडे पार्टी के दौरान आरोपी और रिंकू शर्मा के बीच झगड़ा हुआ और इसी के बाद चाकू मारा गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को अरेस्ट किया है। डीसीपी आउटर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मंगोलपुरी में जो देर रात वाकया हुआ, क्या है वो पूरा वाकया और अभी तक की क्या कार्रवाई आप द्वारा की गई है? मंगोलपुरी थाने में कल बीती रात एक हादसा हुआ है जिसकी शुरुआत ये लड़के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे एक जगह पे, वहाँ पे नोकझोंक के साथ शुरुआत हुई है। उसके बाद उसमें से सभी लड़के वहाँ पे मौजूद थे, विक्टिम पक्ष भी और एक्यूज पक्ष भी। उसके बाद जो एक्यूज पक्ष है वो विक्टिम के घर पे पहुँचा है, उसमें से 4 लड़के पहुँचे हैं और उसके बाद जो हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, उस कपल हुआ, उसके दौरान जो डिसीज्ड है रिंकू, तो उसकी स्टैबिंग के कारण मौत हो गई। कार्रवाई में जांच करते हुए 4 लोगों के नाम सामने आए थे, तो चारों अक्यूज्ड को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है और बाकी की कार्रवाई चल रही है। अभी तक कुछ क्लियर हुआ सर कि झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ? क्या इससे पहले भी इनके झगड़े हो चुके हैं किसी मुद्दे को लेकर? इससे पहले इनका आपस में पड़ोसी थे, तो छोटी मोटी रंजिश रही है, मगर ऐसा कुछ अभी तक मामला सामने नहीं आया है। बाकी सभी विषयों की जांच चल रही है। अभी माहौल शांत है सर? क्योंकि बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है, सब कुछ एकदम शांत है। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या पर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। हैशटैग जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा लगातार टॉप ट्रेंडिंग पर है और करीब 4 लाख ट्वीट अब तक हो चुके हैं। आम लोगों से लेकर कई नेता और बॉलीवुड के लोग भी इस वारदात पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने इस पर एक वीडियो जारी किया और साथ ही ट्वीट में लिखा है, अगर रिंकू का नाम रेहान होता तो हर नेता उसके दरवाजे पर होता। रिंकू शर्मा जी के हत्या दिल्ली में एक ऐसा पहला अपराध नहीं है। अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, डॉक्टर नारंग, राहुल, अंकित शर्मा, सबको ऐसे ही मारा गया। आखिर क्यों? जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा हैशटैग ये ट्रेंड कर रहा है। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्विटर पर रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि दी है और साथ ही लिखा है, जय श्री राम। इसके अलावा साध्वी प्राची ने भी रिंकू शर्मा की हत्या पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। साध्वी प्राची ने लिखा है, कल ये हर एक हिंदू के घर में होगा, जागो हिंदू। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने रिंकू के पिता के वीडियो को रीट्वीट किया। रिंकू के पिता के दर्द को महसूस करिए और अपने परिवार और बच्चों के बारे में सोचिए। एक और दिन एक और हिंदू की लिंचिंग सिर्फ जय श्री राम कहने पर नहीं। हैशटैग जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा। तो आपने देखा कि किस तरह से कंगना रनौत ने लिखा है, इसके अलावा कपिल मिश्रा ने भी लिखा है, संबित पात्रा ने लिखा है, साध्वी प्रज्ञा ने भी लिखा है। करीब 2.5 घंटे के अंदर 4 लाख से ज्यादा ट्वीट हुआ है और हैशटैग जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा लगातार ये ट्रेंड कर रहा है। इंडिया में इस वक्त नंबर 1 ट्रेंडिंग है ये, यानी कि सबसे ज्यादा इस पर लिखा जा रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। कंगना ने लिखा है कि एक और दिन एक और हिंदू की हत्या और लिंचिंग कह दिया है कंगना। तो दिल्ली पुलिस के डीसीपी इस मामले पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार रिंकू जो है वो एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में एज ए टेक्नीशियन काम करता था। अच्छा, वो ये इसी से जुड़ा था और रेस्टोरेंट टेन के? जी। सर, जो रिंकू की जो हत्या हुई है, अब तक इस पर दिल्ली पुलिस की क्या कार्रवाई की गई और क्या आखिर में असली वजह क्या थी? 10 तारीख को देर शाम मंगोलपुरी के इलाके में एक वारदात हुई। ये वारदात की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से हुई जिसमें कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। उस बर्थडे पार्टी में इन लड़कों के बीच में एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई और वो झगड़ा बढ़ के घर तक पहुंच गया। तो उस झगड़े के दौरान एक रिंकू नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी चाकू लगने के कारण डेथ हुई है। पहले लड़के को चाकू लगा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, दौरान इलाज उसकी डेथ हुई। इसमें हमने रेलिवेंट सेक्शन में तभी एफआईआर दर्ज करके तुरंत कार्रवाई करते हुए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और सभी चारों जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया है। सर, क्या ये रेस्टोरेंट को लेकर जो झगड़ा हुआ था, क्या ये पहले से इनकी कुछ चल रहा था? क्या था, मतलब पहले से एक दूसरे की रंजिश चल रही थी क्या? ये सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं और आसपास के इलाके में ही रहते हैं। इस रेस्टोरेंट को लेकर इसके बंद होने के ऊपर ये झगड़े की शुरुआत हुई है,
बाकी और किसी भी तरह की रंजिश अभी सामने नहीं आई है। सर इस पूरे मामले में क्योंकि सोशल मीडिया पे इसे पूरा कॉम्युनल रंग दिया जाने की कोशिश की कि कहा जा रहा है कि जय श्री राम के रिंकू जो है वो रैली नारे लगाता था, इस वजह से जो आरोपी है उनको एतराज़ था और इसी वजह से उसकी हत्या की है। नहीं, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमारे सामने आया है, एनी अदर मोटिव एल्यूडिंग टू दिस इंसिडेंट। पुलिस ने क्या कहा यह आपने सुन लिया है, पुलिस का वर्जन आपको पता है, लेकिन रिंकू के भाई ने इंडिया टीवी से क्या बताया है, यह आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।